न्यूज़ 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पूरा देश जब नए साल का जश्न मना रहा था तो दिल्ली में एक ऐसा निर्मम रोड एक्सीडेंट हुआ जिसे अब लोग हत्या की संज्ञा दे रहे हैं। अंजलि हत्याकांड की मैं बात कर रही हूँ। कम से कम अंजलि का परिवार तो यही कह रहा है कि ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं है, गहरी साजिश है जिसकी तफ्तीश अब होनी चाहिए और तफ्तीश यही हो रही है। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तमाम जो अहम की पॉइंट है वो इसी पुलिस स्टेशन के आसपास ही दिखाई देते हैं। निधि का घर यहीं से नजदीक है, इसके अलावा अंजलि का घर यहाँ से बेहद पास है और जिस जगह पर टक्कर हुई थी अंजलि की स्कूटी की कार के साथ वो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड में जब नए नए राज खुल रहे हैं तो अंजलि के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूँ। आप अंजलि की सहेली निधि से पहले मिल चुके हैं और उसने कई बातें बताई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे मामले में अंजलि के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो चुकी है और बॉयफ्रेंड ये कह रहा है कि हाँ, जिस रात को एक्सीडेंट हुआ उस रात को अंजलि का उसकी सहेली निधि के साथ झगड़ा हुआ था, बड़ा झगड़ा था और इस पूरे झगड़े की वजह भी अंजलि के बॉयफ्रेंड ने न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर बताई है। ये कहना है उसका कि इन दोनों सहेलियों के बीच में पैसे को लेकर के झगड़ा हुआ था। तो पैसा जो हर झगड़े की बड़ी वजह बनता है, क्या इस हत्याकांड की भी तो बड़ी वजह नहीं बनेगा? ये तफ्तीश हालांकि पुलिस करेगी, लेकिन क्या कुछ कहा है अंजलि के बॉयफ्रेंड ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के ऊपर, वो आपको सुना देते हैं। लड़ाई होने लग जाती है निधि की और अंजलि की। वहाँ 2 रूम बुक हुए हैं। अंजलि के दोस्त के सामने आने के बाद अंजलि की सहेली निधि का एक एक दावा सवालों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, क्योंकि उस रात जो अंजलि और निधि से मिला था उसके दावों से निधि के दावे मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में अंजलि के साथ 31 दिसंबर की रात क्या हुआ था ये एक मिस्ट्री बन गया है। अंजलि की सहेली बन गई अबूझ पहेली। सवालों के चक्रव्यूह में निधि के दावे। अंजलि की दोस्त निधि के सामने आने के बाद लगा था कि शायद ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन वो खौफनाक रात एक मिस्ट्री बन गई है, क्योंकि निधि ने पूछताछ के दौरान जो दावे किए थे उसमें बताया था कि होटल में सिर्फ एक कमरा बुक था। यही नहीं, दूसरा दावा था कि अंजलि का झगड़ा उसके बॉयफ्रेंड से हुआ था। तीसरा दावा था कि सिर्फ अंजलि ने ड्रिंक की थी जबकि निधि ने कुछ नहीं किया था। चौथा दावा था कि होटल से अंजलि स्कूटर चलाकर निकली थी जबकि निधि उसके पीछे बैठी थी। पांचवा दावा किया था कि एक्सीडेंट के बाद मोबाइल टूट गया था, इसलिए वो किसी को फोन नहीं कर पाई। शाम 7 बजे के बाद से घटना के वक्त तक सिर्फ निधि अंजलि के साथ थी। इस दौरान निधि और अंजलि से मुलाकात करने वाले कई दोस्त और पड़ोसियों के बयान ने निधि के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें से एक उस होटल में जाने वाला अंजलि का दोस्त भी शामिल है। अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ था। जिस होटल में अंजलि और निधि 31 दिसंबर की रात को रुकी थी, उस होटल के स्टाफ ने दावा किया था कि रूम से लड़ने की आवाज आ रही थी। अंजलि और निधि आपस में झगड़ रही थी। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत, आप हमारे लिए गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत, क्यों गाली गलौज कर रहे हो आप माफ। लेकिन जब निधि से सवाल किया गया था तो निधि ने दावा किया था कि अंजलि का झगड़ा उससे नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड से हुआ था। हम गए थे पार्टी करी, फिर हम वहां से आए वापस। हम बैठे एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी ड्रिंक में, तो क्या हुआ हम वहां से निकले। उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद मैं चली गई थी 24/7। फिर वहां से आने के बाद उसने बोला कि यहाँ से हम चलते हैं। मेरे को नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी पर्सनल बात थी। लेकिन 31 दिसंबर को होटल में जाने वाले अंजलि के दोस्त ने दावा किया है कि जब वो वहां पहुंचा तो पैसों को लेकर अंजलि और निधि में झगड़ा हो गया था।
लड़ाई होने लग जाती है निधि की और अंजलि की पैसों के पीछे। निधि कहती है मेरे पैसे दे, जो मेरे पैसे लेने हैं मेरे पैसे दे। अंजलि अपनी चाबी मांग रही होती है, इनके आपस में हाथापाई होती है। हम छुड़वाते हैं सर, छुड़वाने के बाद इनकी ये थोड़ी देर में नीचे चली जाती है, हम ऊपर ही बैठे रह जाते हैं, ये नीचे के नीचे फिर चली जाती है। सवाल ये है कि झगड़े वाली बात को निधि क्यों छिपा रही है, क्योंकि इसके बाद ही होटल स्टाफ के कहने पर पार्टी खत्म हो गई थी और अंजलि और निधि होटल से बाहर चले गए थे। होटल में 2 कमरे बुक थे। निधि ने दावा किया था कि उस होटल में सिर्फ 1 कमरा बुक था जहां पार्टी हुई थी और फिर वो वहां से चले गए थे। लेकिन होटल के स्टाफ ने बताया था कि होटल में 1 नहीं 2 कमरे बुक थे और यही बात अब अंजलि के दोस्त ने बताई है। वहाँ 2 रूम बुक हुए तो एक में अंजलि और निधि और आप थे? नहीं, अंजलि और निधि थे। मैं तो 11:30 बजे पहुंचा। 11:30 बजे पहुंचे? हाँ जी। तो आपने भी वहाँ पे ड्रिंक वगैरह की उनके साथ? नहीं सर, नहीं। मैं 11:30 बजे जाऊँ, हम यहीं। सवाल है कि आखिर दूसरे कमरे को लेकर निधि ने झूठ क्यों बोला? ड्रिंक करने का दावा कितना सच? पहले ही दिन से निधि इस बात को दोहरा रही है कि उस रात सिर्फ अंजलि ने ड्रिंक की थी, जबकि उसने कुछ नहीं किया था और इसी वजह से स्कूटर एक ट्रक से टकराते टकराते बचा था। आगे लेके मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगे, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी, ट्रक से बचे हम, फिर कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैंने कहा। लेकिन अंजलि के दोस्त ने बताया है कि जब वहां पहुंचा तो पहले से ही पार्टी चल रही थी, सब ड्रिंक कर रहे थे। ये शराब कौन कौन पी रहा था वहाँ पर सर ये सारे पार्टी हो रही थी, बैठे थे। कितने लोग थे, थोड़ा बता सकते हैं? उनके नाम आपको पता हो? ये 2 अंजलि और निधि बैठे थे सर। और बाकी कौन लोग थे? बस। तो ये एक ही कमरे में थे? हाँ जी, हाँ, यार दोस्त थे जो हमारे यहीं के थे, ग्रुप के, हम सब थे सर। निधि के इस दावे पर तो अंजलि के परिवार ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। निधि ने चलाया स्कूटर। निधि ने दावा किया था कि होटल के बाहर दोनों में स्कूटर चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अंजलि होटल से जबरदस्ती स्कूटर लेकर निकली थी। नहीं मैं चलाऊंगी, क्योंकि अंजलि अपने आप में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि लाल जैकेट पहने लड़की स्कूटर चला रही है, जिसके बाद निधि और अंजलि के घर से निकलने और रात को निधि के घर पहुंचने का वीडियो सामने आया था, जिससे साफ हो गया था कि वो लाल जैकेट निधि ने ही पहना था, यानी स्कूटर निधि ने ही चलाया था और अंजलि पीछे बैठी थी। मोबाइल को लेकर बोला झूठ। निधि से सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक्सीडेंट के बाद वो वहां से भाग क्यों गई थी, उसने किसी को फोन क्यों नहीं किया, जिस पर निधि ने दावा किया था कि उसका फोन टूट गया था। और आप उसको अकेले छोड़ के चली गई थी वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर, गाड़ी खींच के ले गई थी। तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की, पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन निधि के पड़ोसी निशांत ने दावा किया था कि उस रात जब निधि उसके घर आई थी तो उसका मोबाइल बिल्कुल ठीक था और उसके घर पर ही चार्ज करने के लिए दिया था। मम्मी को आवाज मारी उनने, ठीक है, उनने आवाज मारी अपनी मम्मी को, तो मतलब उसने हमने जब गेट नहीं खोला तो फिर वो मेरे पास उनने पूछा कि निशान तेरे पास सी टाइप चार्जर है? तो मैंने कहा हैगा। तो उन्होंने मेरे को आके हमारे को अपना फोन दिया, ठीक है। तो जब मैंने देखा था उसके यहाँ पर मतलब छिला हुआ था और हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। तो मैंने पर उससे पूछा नहीं कि क्यों लगी हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसका फोन लगाकर बाहर ही आया चार्जिंग पे, तो इतने में उसके कहाँ फोन लगाया निधि का आपने? मैंने अपने घर में लगाया था नीचे। हाँ। और निधि अंदर चली गई? नहीं, अंदर नहीं गई थी वो। हाँ। अंदर नहीं गई थी। तो फिर जब जैसे मैं लगाकर चार्जिंग पे से फोन बाहर आया, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को मेरा फोन लगा देते फटाफट, मेरे को अर्जेंट कॉल करनी है किसी को बस। जैसे जैसे नए नए गवाह और चश्मदीद सामने आ रहे हैं,
खौफनाक रात की थ्योरी और उलझती जा रही है और निधि पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे ये मामला एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। तो निधि पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने खुद देखा कि अभी तक जितनी बातें निधि ने बताई हैं वो कितनी विरोधाभासी है। कैसे अब अंजलि का बॉयफ्रेंड सामने आकर के कह रहा है कि झगड़ा मेरे और अंजलि के बीच में नहीं हुआ है बल्कि निधि और अंजलि के बीच में हुआ है। और अगली खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अंजलि की सहेली निधि का व्यक्तित्व शुरू से ही संदेहास्पद रहा है और इस खबर के बाद अब वो और ज्यादा संदेह के घेरे में आ चुकी है। बड़ी खबर ये कि अंजलि की सहेली निधि इस वक्त जमानत पर बाहर है। बड़ी खबर आपको मैं इस वक्त की बता रही हूँ, निधि इसके पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा कहा सुनी या आपस का लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा आरोप निधि के ऊपर इसके पहले भी लग चुका है। ड्रग्स लेकर के जाते हुए निधि पकड़ी गई थी, उनके साथ सहयोगी भी उनके उस वक्त शामिल थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ, 2020 का ये पूरा मामला है जब तेलंगाना से ट्रेन के जरिए आगरा स्टेशन पर निधि उतरी थी। उस वक्त निधि के पास गांजा था, ये आरोप लगा था निधि के ऊपर। बड़ी खबर आपको इस वक्त की मैं बता रही हूँ, ये 6 दिसंबर 2020 का पूरा मामला है जब निधि की गिरफ्तारी हुई थी। तो निधि अब संदेह के घेरे में और इसके पहले का जो कच्चा चिट्ठा अब निधि का खुल रहा है उसके बाद और ज्यादा संदेहास्पद निधि का पूरा किरदार इस मामले में हो जाता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ, इससे जुड़ी जो तस्वीर है, मतलब 2020 की वो जो तस्वीर है निधि की, वो भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो छोटे मोटे झगड़े लड़ाई में इसके पहले निधि की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी निधि जमानत के ऊपर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चश्मदीद निधि जो है वो भी पुलिस के सामने है। आखिरी आरोपी था वो भी सरेंडर कर चुका है। 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सामने आ चुका है और कई लोगों ने सामने आकर के अपने बयान दिए हैं। सवाल जस का तस है, आखिर 31 दिसंबर की रात को हुआ क्या था? कंझावला केस के 7वें आरोपी का सरेंडर। सुल्तानपुरी थाने पहुंचा आरोपी अंकुश। अंजलि मौत केस में आरोपियों की मदद करने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी अंकुश खन्ना ने शुक्रवार की शाम को सरेंडर कर दिया। जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, वो अचानक सुल्तानपुरी थाने जा पहुंचा और सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ही गुरुवार को ही पुलिस ने अंकुश को 7वां आरोपी बनाया था। पुलिस अंकुश को आज कोर्ट में पेश कर सकती है। बता दें कि अंकुश कंझावला मामले के एक आरोपी अमित का बड़ा भाई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमित ने घटना के बाद अंकुश को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद अंकुश ने दीपक को फोन किया और दीपक और अंकुश 3 व्हीलर से आशुतोष के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां बलेनो से चारों आरोपी भी वहां पहुंचते हैं। जिसके बाद चारों आरोपी दीपक और अंकुश के साथ ऑटो से दीपक के घर जाकर सो जाते हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अंकुश ने ही आरोपियों की मदद की थी। अंकुश ने पुलिस से घटना की जानकारी छिपाई थी, जिसे लेकर पुलिस ने अंकुश को आरोपी बनाया है। इससे पहले घटना के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी को जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने आरोपी अंकुश से बात की थी, तो उसने हमारी टीम को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। पहले जहां वारदात के वक्त कार में 4 आरोपियों के होने का दावा किया था। ये नहीं पता चलेगा गाड़ी के नीचे कुछ सामान है। पता नहीं भाई, नशे में सारे क्या किया ना, उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ पागल हो रखते हैं। फिर बंदे 4 थे या 5 थे? ये 4 थे। 4 थे, 5वां नाजायज फंसा हुआ है। वो तो उसने वो खुद बोला कि चलो लाइसेंस मैं लगा दूंगा। दीपक ने बोला है? हाँ, कि लाइसेंस मैं लगा दूंगा, मैं पेश हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन जब उससे दोबारा बात की गई तो वो अपनी बात से मुकर गया और उसने कार में 5 आरोपियों के होने की बात कही। नहीं तो क्या ये चार लोग थे उसमें या 5 थे? अच्छा 5 ही थे, 4 लोग नहीं थे गाड़ी में? नहीं थे।
इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को ही केस में गिरफ्तार छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जिसे कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बता दें, आशुतोष वही शख्स है जिसने आरोपियों को घटना में इस्तेमाल कार उधार दी थी। आशुतोष को कार उसके साले ने गिफ्ट की थी। उसी कार से आरोपियों ने अंजलि के स्कूटर को टक्कर मारी थी। कार से हादसा होने की जानकारी कार सवार आरोपियों ने आशुतोष को दी थी, लेकिन आशुतोष ने हादसे की जानकारी पुलिस को नहीं दी, बल्कि कार को अपने कब्जे में लेकर उसे पार्क कर दिया। कंझावला केस में अब पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी हैं। 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 8 से ज्यादा चश्मदीद हैं, लेकिन पुलिस अभी तक मौत की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई है। इतना ही नहीं, पुलिस अभी तक पुख्ता तौर पर यह भी नहीं बता पा रही है कि 31 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। चलिए इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी तक क्या क्या सबूत लगे हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चश्मदीदों से पुलिस कई राउंड पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इतने सबूत होने के बावजूद पहेली अभी भी अबूझ बनी हुई है। बिल्कुल। तो ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से सबूत फिलहाल पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं, किस किस एंगल से इस पूरे मामले में जांच हो रही है। क्या क्या सबूत है? गिरफ्त में 7 आरोपी अभी तक आ चुके हैं, पहले 5 उसके बाद 2 और 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। जसप्रीत। बिल्कुल रीमा, और 10 से ज्यादा इसमें चश्मदीद हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है। अभी तक 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कार और स्कूटर ये वो एक्सीडेंट की कहानी है कार और स्कूटर के बीच में, इसलिए क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अब इस पूरे मामले में आ चुकी है। कार और स्कूटर की टकराव हुई थी, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। बहुत से सबूत अब तक पुलिस के हाथ लग चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निधि कैसे झूठ बोल रही है ये भी अब समझ में आ रहा है, कैसे वो खुद को पाक साफ बता करके और ये जो पूरा मामला है उलझाने की कोशिश कर रही है। जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है सामने आ चुका है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, हर आम नागरिक पूछ रहा है। ये जो सड़क पर चलती फिरती गाड़ियां रहती हैं, जरा एक नीचे खड्डा आ जाए या फिर एक पत्थर आ जाए तो वो भी एहसास हो जाता है, पता चल जाता है। अगर कोई जानवर सामने आ जाए वो पता चल जाता है। लड़की की लाश गाड़ी के नीचे आ जाए और 50 किलो की लड़की को खींचते हुए 14 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ती रहे, घूमती रहे, यू टर्न लेती रहे, लेफ्ट राइट करती रहे, क्या ये संभव है कि अंदर बैठे 5 शख्स जान ही ना पाए, उन्हें पता ही ना चल पाए? और इसीलिए क्योंकि बार बार आरोपी यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो नशे में थे, हम कुछ समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? न्यूज़ 18 इंडिया ने इसी बात को जानने के लिए एक रियलिटी चेक किया, जो देखना आप सबको जरूरी है, क्योंकि जहन में सवाल तो सबके एक ही है। देखिए। कंझावला मामले में अंजलि की मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि अंजलि का एक्सीडेंट जिस बलेनो गाड़ी से हुआ था, उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए सभी आरोपियों ने पुलिस को ये बयान दिया कि अंजलि को जब उन्होंने देखा तो वो बहुत देर बाद देखा, उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर कोई फंसा भी हो सकता है।